दोस्तों, कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो ये आपका मंगलसूत्र छीन लेगी। कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस छीन लेगी। कांग्रेस अगर सरकार में आ गई तो आपके घर के 4 कमरों में से 2 कमरे कांग्रेस छीन लेगी। इस तरह की बातें लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने कही तो बहुत से लोगों को इस पर हंसी आई और बहुत से लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर की। लेकिन मंगलसूत्र छीनने से, भैंस छीनने से अब ये पूरा का पूरा मामला बेटी छीनने तक आ गया है। क्या झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को अपनी हार इतनी साफ दिख रही है, या फिर उनके बात समझ में आ गई है कि बिना डर दिखाए, लोगों को बिना इनसिक्योर करे, लोगों के अंदर बिना इनसिक्योरिटी पैदा किए चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह का भाषण झारखंड में आज बेटियों को लेकर देकर आए हैं, पहले आप जरा सुनिए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए। जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। अगर जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की यही कुनीति जारी रही तो झारखंड में आदिवासी समाज का दायरा सिकुड़ जाएगा। ये आदिवासी समाज और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा है। तो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि झारखंड में जो घुसपैठिए हैं ये आपकी रोटी तो छीन ही रहे हैं, आपकी बेटी भी आपसे अलग कर देंगे। जैसे बेटी ना हो गई कोई चीज हो गई, उठाकर कोई भी किसी से अलग किया जा सकता है। जैसे बेटी ना हो गई कोई मिल्कियत हो गई, प्रॉपर्टी हो गई कि आपसे छीनकर आपको दिया जा सकता है। बेटियों के पास तो जैसे अपना दिमाग है ही नहीं, वो किसी से भी शादी कर लेती हैं, वो किसी के साथ भी घर बसा लेती हैं, वो किसी के साथ भी भाग जाती हैं। बेटियों को कितना कम तर आंका प्रधानमंत्री मोदी जी आपने। सोचिए, बेटियों की तुलना रोटी और जमीन से की जा रही है। कोई जमीन छीन सकता है किसी की क्योंकि वो चीज है, कोई रोटी भी छीन सकता है क्योंकि वो चीज है, लेकिन बेटी कैसे छीन सकता है दोस्तों? कोई इंसान किसी से छीना जा सकता है क्या? और हमारे देश में दोस्तों संविधान हर लड़की को बालिग होने के बाद इजाजत देता है कि वो अपने हिसाब से अपना जीवन साथी चुन सकती है। आपकी बेटी छीन लेंगे मतलब एक किस तरह की मानसिकता है प्रधानमंत्री की, जो लोगों के अंदर बेटियों को लेकर एक इस लेवल की इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है। मतलब आप सोचिए, जिसकी अगर 3-4 बेटियां हैं घर में, वो कैसा महसूस कर रहा होगा प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी भाषा सुनकर। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की तुरंत निंदा कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, आपकी बेटी घुसपैठिए को दे देंगे मोदी। बात भैंस से शुरू होकर मंगलसूत्र तक आई और अब मोदी घर की बेटियों तक को चुनाव में घसीट लाए। अपनी ही बेटियों को बदनाम करने का पाप कर रहे हैं। मोदी जी, चुनाव लड़िए, घर की बहू बेटियों की मर्यादा का तो ख्याल रखिए, इतना नीचे मत जाइए। हैरानी तो इस बात की है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी रोटी, बेटी और माटी का नारा देकर आ गए झारखंड में आज। तो अगर झारखंड में ऐसे हालात हैं घुसपैठ के, तो उनकी भारत सरकार कर क्या रही है?
पीएम पिछले 10 साल से मोदी जी हैं, गृहमंत्री पिछले 5 साल से अमित शाह जी हैं। अगर देश के अंदर एक राज्य में स्थितियां घुसपैठ की ऐसी आ गई हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने इस लेवल पर कब्जा कर लिया है या फिर कब्जा कर सकते हैं वो झारखंड में कि आपकी रोटी, आपकी माटी और आपकी बेटी तीनों छीन लेंगे, तो ये घुसपैठिए भारत में दाखिल कैसे हो रहे हैं? क्योंकि देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा तो केंद्रीय सुरक्षा बलों की होती है और केंद्रीय सुरक्षा बल गृहमंत्री अमित शाह के अंतर्गत आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ये कह रहे हैं कि अमित शाह अपने काम में नाकाबिल साबित हुए हैं तो उनको इस तरह का नारा देना पड़ रहा है? और प्रधानमंत्री रहते हुए क्या मोदी जी नारा देंगे या काम करेंगे? इस देश में अगर बेटियों के आगे इतना बड़ा संकट है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री मोदी केवल उस पर एक रोटी, बेटी और माटी का नारा देंगे या फिर कोई एक्शन लेंगे या फिर इंतजार करेंगे कि उस राज्य में उनकी सरकार बन जाए तब जाकर एक्शन होगा? दोस्तों, ये बहुत ही चिंता की बात है। ये जिस तरह का नारा प्रधानमंत्री दे रहे हैं, ये एक औरत होने के नाते मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री आज पेपर लीक के बारे में भी बात कर रहे थे कि झारखंड में पेपर लीक कितनी बड़ी समस्या है, उनकी सरकार आएगी तो पेपर लीक खत्म करेगी। दोस्तों, झारखंड ही नहीं, देश में पेपर लीक एक बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने जुम्मा कुछ दिन भी नहीं हुए थे कि नीट भर्ती में धांधली का मामला आ गया। देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां पेपर लीक की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश तो उसका जीता जागता प्रमाण है, ज्यादा दूर क्या जाना, प्रधानमंत्री मोदी का तो गुजरात उसका जीता जागता प्रमाण बना हुआ है। आंकड़ा देख लीजिए दोस्तों, हाल के सालों में गुजरात में पेपर लीक का रिकॉर्ड कायम हुआ है। ये देखिए मोदी जी, ये खबर बता रही है कि पिछले 10 सालों में, मात्र 10 सालों में गुजरात में 13 बार पेपर लीक हुआ है। हालत ये हो गई कि गुजरात विधानसभा में इसको लेकर विधेयक पारित करना पड़ा और जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ राशि रखनी पड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी को झारखंड का पेपर लीक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर चुनाव है। अरे मोदी जी, जहां आपकी राज्य में सरकारें हैं, कम से कम वहां तो पेपर लीक खत्म कर दें। जिस राज्य में आपकी सरकार नहीं है वहां के लोगों को आप वादा करें। इससे अच्छा है जहां आपकी सरकारें हैं वहां का एक मॉडल आप पेश करके दिखा दें। पेपर लीक यूपी में होता है और जो सरगना है वो पकड़े जाते हैं गुजरात से। और तो और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्रपति के नाम पर भी पॉलिटिक्स कर दी। हमारे देश में जब तक कोई उम्मीदवार होता है राष्ट्रपति का, तो आप उसकी जाति पर बात कर सकते हैं, उसके धर्म पर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक बार देश का राष्ट्रपति बन जाए तो दोस्तों वो देश के सर्वोच्च पद में आसीन हो जाता है। टेक्निकली देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री से ऊपर माने जाते हैं, क्योंकि टेक्निकली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को भी रिपोर्ट करते हैं, इसीलिए राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में द्रौपदी मुर्मू को, देश की राष्ट्रपति को, एक आदिवासी महिला बोलकर उनको केवल आदिवासी महिला के नाम तक सीमित नहीं कर दिया, जबकि जिस पद पर वो आसीन है वो केवल आदिवासी महिला नहीं, वो तीनों सेनाओं की प्रमुख, भारत सरकार की प्रमुख, इस देश के सर्वोच्च पद पर बैठी देश की राष्ट्रपति हैं। बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन पीएम से आप क्या ही उम्मीद करेंगे? मोदी जी तो आज भी अपने आप को ओबीसी प्रधानमंत्री कहते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब बेटियों के सम्मान की बात कर ही रहे थे, बेटियों के छीनने की बात कर ही रहे थे, तो उनको विपक्ष के नेताओं के बेटियों को लेकर आपत्तिजनक बयान भी याद आए। चलिए, अच्छी बात है, पीएम को ऐसे बयान याद हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी को अपनी पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह याद हैं, जिन्होंने न केवल महिला खिलाड़ियों के लिए लगातार बेहद ही गलत बयानी की, बल्कि एक महिला खिलाड़ी विनेश फोगाट जब मेडल से दूर हो गई तो उन्होंने ये तक कह दिया कि बहुत ही अच्छा हुआ मेडल नहीं मिला। यही नहीं, विनेश फोगाट के चरित्र को लेकर बृजभूषण शरण सिंह पूरे हरियाणा चुनाव में लगातार बयानी कर रहे थे, लेकिन पीएम के मुंह से एक चू नहीं सुना होगा आपने बृजभूषण शरण सिंह को। और तो और उनके बेटे को टिकट देकर सांसद अलग बनवा दिया। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बेटियों के सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन बेटियों को एक प्रॉपर्टी के तौर पर बेटियां आपसे छीन ली जाएंगी बताकर यही उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पीएम को विपक्ष के नेताओं की बदजुबानी दिखती है, बदजुबानी याद आती है, लेकिन अपने नेताओं की, अपने पार्टी के नेताओं की बदजुबानी पीएम भूल जाते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।